Hello students, welcome to our JEE Main series 2026 अप्रैल सेशन। ओके, इसमें हम लोग चार क्वेश्चन कलेक्शंस किए फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन मोस्टली। एंड इसमें जो चार क्वेश्चन है सब इंटीजर बेस्ड। ओके, एंड यहाँ पर जो कंसेप्ट है, एक ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट है, एक सेंट्रोइड का कंसेप्ट है, एक कॉन्करेंसी का एक concept है, another concept is the parallel lines conditions. Okay, so पहला क्वेश्चन है, if you 1, 4 is the centroid of a triangle and the coordinates of any two vertices are given, then the price of the area of the triangle should be found out. And the distance of the point this from the line this measure parallel to the line, and the हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस कितना है दो पॉइंट्स के बीच में। The value of m for which this line are concurrent, and the two vertices of the triangles are given, and all orthocenter is given, and third vertices का x कोऑर्डिनेट कितना है हम लोग को पूछ रहा है। तो सिंपली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे। सो रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, those who are watching my videos, please subscribe and also like and comment. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 1, लेट लेट ए का जो कोऑर्डिनेट है दैट शुड बी, ए का हम लोग 4, -8 ले रहे हैं, एंड बी का कोऑर्डिनेट को हम लोग ले रहे हैं, बी का कोऑर्डिनेट -9, 7। ओके, एंड जो सेंट्रोइड गिवन है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है 1, 4 गिवन है। अब द ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ओके, हम लोग कंसीडर के, एंड लेट सी का जो कोऑर्डिनेट है दिया नहीं है, दैट शुड बी x, y। और हम लोग का सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, इफ द ट्रायंगल ए बी सी आर गिवन, अगर हम लोग को ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 गिवन है, एंड सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 गिवन है, देन हम लोग का सेंट्रोइड जो है, तो सेंट्रोइड का जी होता है। ठीक है, तो x = x1 + x2 + x3/3, एंड y का कोऑर्डिनेट जो है वो है y1 + y2 + y3। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं इधर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो 1 = कितने कितना होगा, जो 4 - 9 + x/3। सो हम लोग यहाँ से x = कितना निकलेगा, 3। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड में बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 + 9 - 4, सो इट इज 8। ओके, ये 8 हो गया x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा ना, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तुमको, y हम लोग ऐसे तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हम लोग वही फॉर्मूला डालेंगे, 4 = हम लोग y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो -8 + 7 + y/3। सो y = तो 12 + 8 - 3, इट इज 13। तो हम लोगों को x एंड y कोऑर्डिनेट जो है थर्ड क्वाड्रेंट का c का मिल गया 8, 13। मतलब हम लोग का c नहीं था। तो अभी हम लोग नॉर्मली ट्रायंगल का जो एरिया है हम लोग तो इसको यूज करके निकाल देंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC = 1/2, और हम लोग इसको कितना लेंगे, कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, 4 - 8 1, एंड अनदर इज -7
-9 7 एंड 1, अभी जो मिला 8 13 एंड 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। और टू टाइम्स ऑफ द एरिया बोला है, टू टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स टू टाइम्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी का एरिया। सो सिंपली वहां 1/2 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 4 होल इंटू 7 -13 +8, प्लस माइनस प्लस, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये प्लस होता है। ओके, सो -8 माइनस ऑफ माइनस प्लस, -8 होल इंटू -9 -8 +1 होल इंटू -9 × 13, -9 × 13 -8 × 7, 8 7 जा 56। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ रहा है 333 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो कि नॉर्मली क्या होता है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर बेसिस में सेंट्रोइड निकालने के लिए बोलता है। बट जब जेई टाइप का क्वेश्चन, जेई टाइप का एग्जामिनेशन में क्या बोलेगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट को गायब कर देगा, बोलेगा कि हम लोग उसका आंसर निकालेंगे जिसका सेंट्रोइड गिवन है और 2 पॉइंट्स आल्सो गिवन है। ओके, चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2, सो उसमें पहले लिखते हैं एनी लाइन पैरेलल टू एनी लाइन पैरेलल टू 3x - 4y +8 = 0 and passing through passing passing through, 5 is 3x - 4y प्लस कितना हो जाएगा 14 = 0। सो इसी क्वेश्चंस में डाल देंगे तो दोनों का स्लोप सेम रहेगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट विथ अलॉन्ग विथ साइन आल्सो सेम रहेगा, लाइन को पैरेलल बनाने के लिए। तो लाइन ऐसा है, तो मतलब मेरा कैसा होगा लाइन, ऐसा एक लाइन होगा, इसमें से ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन मेरा कितना हो गया ना, 3x - 4y +14 = 0। अनदर लाइन, ये जो लाइन था इससे ये पैरेलल बनना था, जो कि मेरा 3x - 4y +8 = 0। ये दोनों लाइन मेरा मेजर पैरेलल, कभी भी पैरेलल कंडीशन होता है तो हम लोग ऐसे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट मेरा है 2,5। ओके, और मेरे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी ये लाइन जो है वो क्यू में मीट कर रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है ना, 3x + y +4 = 0। अभी अगर हम लोग दोनों लाइन को, ये लाइन और 3x - 4y +14 को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे मतलब 3x - 4y +14 = 0। तो जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी टाइप का सॉल्व करना है, 3x + y +4 = 0। अभी इसमें क्या करेंगे, माइनस कर दो साइन, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, सो कैंसिल हो गया। सो -5y +10 = 0। सो 5y = 10। ओके, सो y = 2। अगर y 2 मिलेगा तो x कितना मिलेगा, सो x = पुट कर दो इस वैल्यू में, तो x = -2। तो मेरे को -2,2 मिला, ये पॉइंट क्यू पॉइंट मेरे को मिल गया। दिस शुड बी द -2,2। ओके,
तो इसमें डिस्टेंस निकाल देंगे, पी क्यू का डिस्टेंस। सो पी क्यू का डिस्टेंस शुड बी 16 प्लस 9। ओके, इंटीजर बेस्ड है। ओके, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। देन हम लोग को नंबर 3 पे जाना है। नंबर 3 वेरी सिंपल है क्वेश्चन। कॉन्करेंट का दिया है। कॉन्करेंट मतलब हम लोग को 3 लाइन दिया है, 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अनदर लाइन इज गिवन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर ये भी दिया है और एक गायब कर दिया है, x प्लस एम वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आर कनकरेंट। तो कनकरेंट है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड आल्सो along with the constant terms. So 3 1 2 and 2 minus 1 and also 3 and here 1 here m here minus 3 should be 0, determinant 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 होल इंटू 3 माइनस m इंटू 3 3m माइनस 1 होल इंटू माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 होल इंटू 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 3 जा 9 9। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 9m -9 प्लस 9 also plus 4m plus 2 equal to 0। 9 minus 4 it is 5m, so minus 5m equal to minus 20, so m equal to 4। ओके, ये क्वेश्चंस था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सब इंटीजर बेस्ड है। तो एक्चुअली जेई में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का वैल्यू ज्यादा रहता है और इंटीजर बेस्ड में माइनस भी है। ओके, आंसर गिवन नहीं है, माइनस है, ये होना नहीं चाहिए। आंसर अगर एग्जामिनर दे रहा है तो उसको माइनस करेगा, ठीक, बट नहीं दे के माइनस करना ठीक बात नहीं है। ये एनटीए का ये अच्छा नहीं। ये 2 3 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। सो ए बी सी जो ट्रायंगल गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता नहीं है, अल्फा बीटा। ओके, ये अल्फा बीटा है और ये हम लोगों का 4, -3 है ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट -2 -2 एंड 5 है। यहाँ पर क्या होता है कि अल्टीट्यूड्स जो होता है, अल्टीट्यूड तो सीधा सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये सारे ऑल्टीट्यूड होना चाहिए 90 डिग्री बोल के समझो। सो ये जो कोऑर्डिनेट है उसका ओ का, वो मीन्स अर्थो सेंटर। ओके, ऑर्थो सेंटर का दिया है 1, 2 ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इज गिवन। मोस्टली यहाँ पर ऑर्थो सेंटर में हम लोग स्लोप को लेकर काम करेंगे। ठीक है, सो स्लोप को लेकर काम करेंगे। सो स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप होगा -4/3। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो लोग जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला उन लोगों का वेपन है। फॉर्मूला कम से कम याद रखना है, फॉर्मूला अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी ओ जो है, ये सी कोऑर्डिनेट है, ये सी कोऑर्डिनेट है, तो सी ओ का जो है वो हो जाएगा रिवर्स होगा और पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेरा जो स्लोप अगेन में क्या लिखूंगा ना, बीटा -2, बीटा -2 बाय अल्फा -1 इक्वल टू 3/4 होना चाहिए। ओके, 3/4 होना चाहिए।
तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा इक्वेशन? 3 अल्फा -4 बीटा, ये जेई है, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस करना सीखो, ज्यादा स्टेप्स मत क्रिएट करो कि जो कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, 25 मिनट्स, 25 क्वेश्चन को 60 मिनट्स के अंदर करना है, दैट विल डिसाइड योर रैंक ऑल्सो। ओके, सो +5 -8 -3, and it is right to left, and it should be +5 equal to 0। हम लोग को सोचना है, दिस इज द इक्वेशन 1। सेम प्रोसेस एप्लीकेशन हम लोग करेंगे स्लोप ऑफ एओ के लिए। सो स्लोप ऑफ एओ इक्वल टू नेगेटिव -5/3। ओके, एंड स्लोप ऑफ BC similarly it is 3/5। ओके, हम लोग अभी लिखेंगे बीटा बीटा -5 डिवाइडेड बाय अल्फा +2 इक्वल टू 3/5। ओके, सो दिस इज 3 अल्फा -5 बीटा +31, 5 5 25, 6, yes, 31, plus minus means it is plus equal to 0। Okay, so this is the equation 2। सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 with simultaneous solving equation 1 and 2, we get beta equal to 26 and alpha equal to 33, and x coordinate पूछा था, तो x coordinate is 33। तो थर्ड वर्टेक्स x coordinate of the third vertex of is 33। okay, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। टेंजेंट, नॉर्मल्स एंड ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है जेई मेन में। सो सबको रिक्वेस्ट है, अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो like and comment also, and which encourages me to plan for the next videos। Okay, thank you।